मोदी कैबिनेट ने जनगणना को स्वीकृति दे दी है। देश में पहली बार 2027 में जनगणना डिजिटल होगी। इसके लिए कैबिनेट से 11,718 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में जनगणना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जेएमएम जातीय जनगणना और सरना धर्म का कॉलम फॉर्म में रखने की मांग कर रही है। कांग्रेस इसका श्रेय खुद को दे रही है तो भाजपा भी उत्साहित है। देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। जनगणना में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। उसके बाद जनसंख्या की गिनती होगी। जनगणना की मांग कई स्तरों पर होती रही है क्योंकि 2027 की जनगणना 2011 के बाद देश में होगी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 11,718 करोड़ 28 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के लगभग 97 रुपये खर्च आएगा। दरअसल 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो एक व्यक्ति की गणना करने में लगभग 97 रुपये खर्च आएगा और अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपये खर्च होंगे। 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। यह CAAS सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना 2 फेज में होगी। फेज 1 यानी वर्ष 2026 में अप्रैल से सितंबर तक घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। वहीं फेज 2 यानी फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी। 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। कैबिनेट से राशि मंजूर होने के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। जेएमएम ने कहा कि जनगणना के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण जगजाहिर है। पार्टी ने मांग की है कि जनगणना के कॉलम में जातीय गणना और सरना धर्म का कॉलम जरूर हो। जनगणना कराना अब उनकी मजबूरी है। वो भी जनगणना अपने तरीके से कराएंगे और उसमें भी कई तरह के प्रयोग किए जाएंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो जनगणना प्रारंभ होने दीजिए। क्या कुछ कवायद की जाती है, किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसमें किस तरह के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा। जातीय जनगणना हो, उसमें शामिल सरना धर्मावलंबी की वास्तविक संख्या सामने आए, ये सभी हम चाहते हैं। और उस जनगणना में एक कॉलम सरना धर्म का हो, आदिवासी धर्म का। कांग्रेस अलग आलाप रही है। देश में होने वाली जनगणना का श्रेय कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया क्योंकि यह मांग कांग्रेस पार्टी की ही थी कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आखिर केंद्र की सरकार झुकी। जननायक राहुल गांधी जी ने केंद्र की सरकार को मजबूर कर दिया जातीय जनगणना करवाने को लेकर के, और यह हमारी मांग थी कि आप जातीय जनगणना करवाओ ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। केंद्र की सरकार टाल मटोल करती रही, लेकिन अंतोगत्वा केंद्र की सरकार हार गई और जातीय जनगणना करवाने का प्रस्ताव फिर से एक बार केंद्रीय कैबिनेट से पास किया है। लेकिन भाजपा उत्साहित है। भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की यह अच्छी पहल है। मुझे लग रहा है 2011 के बाद किसी कारण से जनगणना नहीं हो पाया था। साथ में कई चुनाव आ गए थे जिसके कारण भी नहीं हो पाई थी। और अगर केंद्र सरकार जनगणना करा रही है तो ये केंद्र सरकार को बधाई, जिसने इतना बड़ा व्यापक देश में डिजिटल तरीके से अगर जनगणना कराने का प्रस्ताव आया है तो ये स्वागत योग्य है। और मुझे लग रहा है इससे पूरा एक खाका बाहर निकल के आ जाएगा कि कौन सी जनसंख्या में किनका क्या जनसंख्या है और कितना जनसंख्या है, कितने महिला का जनसंख्या है, कितने पुरुष की जनसंख्या। कुल मिलाकर ये स्वागत योग्य कदम है। जनगणना को लेकर राजनीति गर्म है। सरना धर्म का कॉलम जोड़ने की मांग पर जेएमएम अड़ा है। देश में जनगणना होगी, लेकिन उसे लेकर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।